So hello guys, I am Mank and welcome to our channel Agriculture Universe. So today we are discussing about the most important topic from our BSc AG second semester from first year Production Technology for Vegetable and Spices. Okay, इनमें हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है आपके सेमेस्टर एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने का। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आएंगे, सब कुछ यहीं से इंटर रिलेट होगा, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो गाइज प्लीज अपना एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप एक एक इंडेक्स वाइज इसको राइट कर लेंगे और टिक मार करके आप इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम आता है आपका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहां पर मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन। ओके, सब्जियों के पैदावार का महत्व क्या है आपको बताना है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये जो आपका टॉपिक है सब कुछ बेस्ट है आपके लिए। ओके, इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस में वेजिटेबल और स्पाइसेस यानी कि सब्जियों और मसालों स्पाइसेस जो भी रहेगा इन्हीं से रिलेटेड आएगा, चाहे इनका कल्टीवेशन हो, चाहे कैसे हम इनको तैयार करते हैं, क्या कंट्रोल है, ठीक है, इनका सभी कुछ आपको अच्छे से तैयार आना चाहिए। सब कुछ इसी में से आने वाला है यार, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट मैं अच्छे से बताऊंगा, इसको समझ लेना आप। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड होता क्या है ये आप एग्रोनॉमी भी पढ़े होंगे, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आया होगा एग्रोनॉमी में रजिस्टर्ड सीड होता क्या है, और वहां पर एक और था फाउंडेशन सीड। ओके, इन दोनों को क्लियरिटी अच्छे से तैयार कर लेना, ये दोनों होते क्या है, क्योंकि आपका बेसिक यही है। अगर ये आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप आने वाले सेमेस्टर एग्जाम में, आने वाले जो भी आपके सेमेस्टर्स नेक्स्ट सेमेस्टर ईयर्स आएंगे उनमें आप अच्छा बेटर परफॉर्मेंस कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग। वेजिटेबल गार्डनिंग का टाइप्स बताना है आपको कि कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से प्रकार हैं वेजिटेबल गार्डनिंग करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल इन फार्मर इकोनॉमी। इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का क्या महत्व है आपके फार्मर इकोनॉमी, मींस जो हम लोग फार्मिंग करते हैं, जो हम लोग कृषि करते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है सब्जियों का। ओके, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे ग्रोथ कर रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नहीं, हमारे जो फार्मर्स हैं अब के टाइम पे काफ़ी ऐसे ऐसे बड़े बड़े फार्मर्स हैं जो कि अपना लार्ज प्रोडक्शन, लार्ज सेल प्रोडक्शन करते हैं और मंडी में जाकर, सब्जी जो मंडी होती है वहाँ पर जाके इसको क्या बोलते हैं, सेल करते हैं। तो कैसे, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, तो वही चीज़ यहाँ पर डिफाइन करना है अच्छे से। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज डैम्पिंग ऑफ, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल टिक। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस सेमेस्टर एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पर नोट किया हूँ उसको। नेक्स्ट है आपका कल्टीवेशन एंड वीड कंट्रोल। तो पहले बात करते हैं हम कल्टीवेशन की। ठीक है, तो कल्टीवेशन आपको सभी कुछ यहाँ पर पढ़ना है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, डायरेक्ट आ जाएगा कल्टीवेशन ऑफ रेडिस का, आप बताइए, डिफाइन करिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोटैटो का कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो आ सकता है, ओनियन का आ सकता है, इसमें टमाटो का आ सकता है, टमाटर का, चिली का, पीट मीन्स मटर का, ओके, गार्लिक लहसुन का, कोरिएंडर धनिया का, एंड टर्मरिक हल्दी का। ओके, सो ये सब अच्छे से आप तैयार कर लेना। कल्टीवेशन सभी का कुछ न कुछ इसमें से कॉमन आ जाएगा, ये एकदम फिक्स्ड क्वेश्चन है, इसमें से आना ही है। नेक्स्ट है आपका वीड कंट्रोल। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा आपका डिफाइन वीड कंट्रोल इन टमाटो, तो ये आपको तैयार रहना चाहिए कि वीड जो खरपतवार है कैसे कंट्रोल करें हम टमाटर की खेती में। ओके, ये आप अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर डिफिशियंसी इन वेजिटेबल, इट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाटर डिफिशियंसी बताना है आपको सब्जियों में। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइसेस एंड इंपॉर्टेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइसेस, मसालों की आपको क्लासिफाइड करनी है, कौन कौन से टर्म में क्लासिफाई किया गया है मसालों को और इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो यार बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, अपने डेली लाइफ हम फूड्स में इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं स्पाइसेस का, तो ये आप ऐसे ही यहाँ पर देख लेना, जो जो इंपॉर्टेंस होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट है आपका बोटनिकल नेम एंड फैमिली, डबल टिक। हॉर्टिकल्चर रहा फर्स्ट सेमेस्टर का आपका, अब आप यहां पर देख रहे हैं बोटनिकल नेम और उनके फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आपका तैयार रहता है, मींस अगर आप तैयार नहीं हो पा रहा है तो देखो इसमें कोई ऐसा लॉजिक सी बात है नहीं, आपको प्रॉपरली इसको याद करना होगा। ओके, तो आप प्लीज इसको पूरा तैयार कर लेना। और जो जो बोटनिकल नेम है आपके, जैसे कि मोस्ट ऑफ द रेडिस, टोमेटो, गार्लिक, ये सब रहा, तो आप इनको बोटनिकल नेम इनका तैयार कर लेना। कहीं से भी इनका कल्टीवेशन, फैमिली, बोटनिकल नेम इनका पूछ दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम्स ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन। ओके,
प्रॉब्लम्स ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन, सब्जियों के पैदावार में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। बहुत ये सभी कुछ बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और कुछ चीजें इसमें जो पढ़नी है वो तो है ही, और आप जो याद करना है तो आप याद कर लेंगे बोटनिकल में, लेकिन ये सब जो है ना बेसिकली आपको एक माइंड मैप है, अगर आप समझ लेंगे क्या क्या दिक्कतें आती हैं सब्जियों के पैदावार में, ठीक है, तो इसका आपको बेनिफिट लार्ज स्केल, इट मीन्स आपको बाद में दिखेगा। ओके, होगा क्या कि आपको नॉलेज आएगा, एक माइंड में क्रिएटिविटी आएगी कि नहीं यार ये चीज हो रहा है। अगर आप इंटर रिलेट करेंगे अपने विलेज से, अगर आप बाई विलेज रहते हैं तो, और अगर आप आसपास की चीजों को देखेंगे तो एक तरीके से ऑब्जर्वेशन बनता है ना, तो इसलिए आप ये सब अच्छे से पढ़ लेना, इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज बटोनिंग, बटोनिंग। ओके, इट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका ड्रीप इरिगेशन, ड्रीप इरिगेशन। ओके, इट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करना आप। डिफाइन आ जाएगा, शॉर्ट नोट में भी कई बार पूछ दिया जाता है, जैसे कि हमारे मिड सेमेस्टर में आया हुआ है ये डिफाइन इरिगेशन क्वेश्चन। डिफरेंस फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट होता क्या है और वेजिटेबल होता क्या है, इनका डिफिनेशन भी तैयार रहा है और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, फ्रूट जो होता है वो सीड कंटेन करता है, जो कि प्लांट्स ट्रीज, उसको हम इडेबल पार्ट होता है, उसको हम खाते हैं। लेकिन वेजिटेबल क्या होता है, ये आपका हुआ प्लांट का ही पार्ट होता है, जो स्टीम हो गया, रूट हो गया, इसमें लीव्स आ गए और सीड आ गया, जिनको हम खाते हैं, ठीक है। और डिफरेंसेस में आ गए बता दें कि जो फ्लावरिंग होता है उससे आपका फ्रूट जो होता है भाई ओवरी, हम लोग उसको खाते हैं, लेकिन वेजिटेबल में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो जो होता है उस सीड कंटेन नहीं करता है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंसेस है, इसको आप अच्छे से क्लियरिटी एकदम तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीड प्रोडक्शन ऑफ ओकरा, इट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीड प्रोडक्शन ऑफ ओकरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन कोल क्रॉप्स और टमाटो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, कई बार डिसऑर्डर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वेजिटेबल को प्रिजर्व कैसे करते हैं हम। ओके, ये आप अच्छे से तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किचन गार्डन, इट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सही क्वेश्चन है यार, किचन गार्डन। आज के टाइम पे जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, कॉलोनी में रह रहे हैं, काफी लोग आप देखते होंगे अपने घर पे, अपने किचन के साइड बालकनी जो होता होगा वहां पर अपने पॉट में, मींस पॉट खरीद कर वहां पर सब्जी कई सारा ग्रो कराते हैं। तो ये क्या है, एक मेथड है किचन गार्डन का, जो कि वेस्ट मटेरियल निकलता है आपकी सब्जी वगैरह का, जैसे वाटर हो गया तो उसको वहां पर यूज करेंगे ना। तो ये क्या होगा कि आप बेसिकली जो हमको थोड़ा बहुत आवश्यकता है, नीड है, कोरिएंडर जैसे हो गया, तो बहुत लोग इसका भी किचन गार्डनिंग करते हैं। तो ये आपका बहुत सही चीज है किचन गार्डन, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट इज ट्रक गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है ट्रक। अब ट्रक का क्या काम है गार्डन में, तो अगर हम लोग लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, ओके, लार्ज स्केल पे हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं और हमको शिपमेंट के लिए, मींस वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर हमको पहुंचाना है कोई सामान, तो हम क्या करें, सॉरी कोई पौधा हो गया या तो कोई फॉर सेलिंग के लिए, तो हम क्या करेंगे, ट्रक का इस्तेमाल करेंगे वहां पर। तो एक नाम दे दिया गया ट्रक गार्डनिंग। ओके, ट्रक गार्डनिंग में होता क्या है, बेसिकली आपके जो लार्ज स्केल में जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको हम शिपमेंट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, इट्स कॉल्ड ट्रक गार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कोल क्रॉप्स, कोल क्रॉप्स आपको डिफाइन करना है होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल क्रॉप्स, डिफाइन करके आ जाएगा, कोल क्रॉप्स डिफाइन करिए। ओके, इट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार ये पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में अक्सर कर ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग आप एग्रोनॉमी में भी पढ़े होंगे। ट्रांसप्लांटिंग, अब जैसे नाम समझ पा रहे हैं, ट्रांसप्लांट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें होता क्या है, जैसे हम धान की खेती करते हैं तो उसमें होता क्या है कि हम एक जगह धान को आगे क्या करते हैं, उसके बीज को हम ग्रो कराते हैं, उसके बाद वहां से उठाकर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं और वहां पर मेन जो ग्रोइंग का प्रोसेस होता है वहां पर होता है, ठीक है। तो यही है आपका ट्रांसप्लांटिंग, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्वेस्टिंग ऑफ कॉलीफ्लावर। ओके, फूल गोभी का आपको हार्वेस्टिंग बताना है कि क्या किया जाता है, कॉलीफ्लावर का वो कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब अर्थिंग इन पोटैटो, इट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा है। अर्थिंग इन पोटैटो बताइए कैसे पोटैटो की अर्थिंग किया जाता है, मींस हम लोग जो काट के लगाते हैं कैसे रखते हैं, तो डिस्क्राइब करना है कि नहीं कितने कितने सेंटीमीटर पे रहना चाहिए। और जो मेड़ बनाते हैं हम लोग, कई प्रोसेस होते हैं कि नहीं इतने सेंटीमीटर पे रहना चाहिए, इतना डीप रहना चाहिए, तो वो आप अच्छे से तैयार कर लेंगे इसमें। ऑब्जेक्ट ऑफ सीड टेस्टिंग, सीड टेस्टिंग का क्या उद्देश्य है,
सीड टेस्टिंग का क्या उद्देश्य है, आप जैसे कि नाम से ही समझ पा रहे हैं, उद्देश्य, इट मीन सीड टेस्टिंग का क्या उद्देश्य है, ताकि आपका जो सीड हो, जो हम लोग लगा रहे हैं बीज अपने जो खेत में, अपने जो फील्ड में लगा रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं, तो यार हमें उसका अच्छा प्रोडक्शन मिले। ऐसा नहीं है कि वो सर्टिफाइड नहीं हो और कहीं से बेकार सीड कोई ऐसा पैकेट में मतलब कि पैक करके आपको दे दिया और आप वहाँ यूज कर लिए, भैया ये तो बढ़िया आप लगा दीजिए, बस इसी से आपका हो जाएगा। समझ लीजिए अगर उसको 4 हेक्टेयर में उसको लगाना है, अगर इतना उसको प्रोडक्शन हो रहा है तो आपका समझ लीजिए वो 2 ही में हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। तो इसके लिए उद्देश्य क्या है, सीड टेस्टिंग का उद्देश्य यही है कि आप उसको टेस्ट करेंगे, सर्टिफाइड है कि नहीं है, प्लस आपका मार्किंग वो रहे कि ना रहे, ताकि आप उसको यूज करें तो आपको मेंटालिटी बना रहे ये चीज कि नहीं हम यूज प्रोडक्ट किए हैं वो सीड, तो हमको इसका अंदर प्रोडक्शन मिलेगा। ओके, तो इसलिए हम सीड टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट आपका क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट इन पोटैटो। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट इन पोटैटो आप देख लीजिएगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है इस पे पोटैटो में, और क्या मतलब कि क्या कौन कौन सा कंडीशन चाहिए हमको पोटैटो को अच्छे से ग्रो कराने के लिए। तो बेसिकली आपको पोटैटो का यहाँ पर जर्मिनेशन अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केट गार्डनिंग, और बहुत सही क्वेश्चन है यार, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्केट गार्डनिंग होता क्या है, इसमें जैसे कि हम लोग कल्टीवेशन करते हैं वेजिटेबल का, फ्रूट का, ओके, हम लोग उसको मार्केट सेल करते हैं, ओके, ताकि हमारा जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। जो स्मॉल स्केल पे फार्मिंग करते हैं फार्मर जो होते हैं, और कई लार्ज स्केल पे भी फार्मर जो होते हैं वो फार्मिंग करते हैं, तो बेसिकली उनका यही पर्पज रहता है कि नहीं यार मुझे इतना प्रोडक्शन में किया हूं तो मुझे उसका इतना का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस से रिलेटेड। और अगर कुछ आपको क्वेश्चन लगता है कि नहीं यार छूटा है हमसे, ऐसा कुछ आ सकता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा आंसर। और हाँ, कुछ में क्वेश्चन जैसे बता देता हूं मैं, पोमोलॉजी हो गया आपका, स्टडी ऑफ फ्रूट्स हो गया, ओलरीकल्चर हो गया, ओके, स्टडी ऑफ वेजिटेबल हो गया। तो ये सब आप कॉमन से क्वेश्चन इनको तैयार करना, आपके हॉर्टिकल्चर सेक्शन में आए हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, पर मैं आपको बता दे रहा हूं सभी कुछ इतना एनफ। अगर आप कल्टीवेशन पढ़ लेते हैं, वीट कंट्रोल पढ़ लेते हैं, और साइकोलॉजिकल उसका डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं, तो बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, सब इसी में से आएगा। सो थैंक्स एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।